हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस, उसके बाद मैक्रो क्या होता है, मैक्रो की कॉन्सेप्ट्स, ये डेफिनेशंस किस किस ने दिए हैं, कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या होते हैं और यहाँ तक का सिलेबस हमने अब तक कवर किया है। पिछली वीडियो में आपको सब इतना सिलेबस आपको मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि मैक्रो में इंडिविजुअल चीज़ों का अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, मैक्रो में ग्रुप एडिशन, इट इज़ अ एग्रीगेट बोला है, डेफिनेशन में ही बोला गया है मैक्रो के एग्रीगेट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टोटल। एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे प्रोफेसर शेपिरो इन्होंने दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। सो इकोनॉमी को टोटल इकोनॉमी में जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी सेविंग्स है, टोटल कंजम्पशन है, सारी चीज़ों का एडिशन, नेशनल इनकम निकालने में इसका यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट में होता है, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल प्राइस लेवल में, इन्फ्लेशन काउंट करने में, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है लोगों को, ये सारा डिस्कस करने में मैक्रो का बहुत बड़ा योगदान है। अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसके इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स अस आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव बोला है, एग्रीगेटिव मतलब टोटल वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन मतलब चढ़ उतार, कभी किसी की प्राइस बढ़ती है, कभी अचानक से घटती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कभी जनरेट होती है, कभी रिसेशन आ जाता है, इट इज़ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इन्हें हम कहा जाते हैं। ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती, ये चीज़ें कभी स्टेबल नहीं होती। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा ईयर रिसेशन तो रिसेशन ही रहेगा, ये पर्टिकुलर ईयर सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते। इसके लिए इसको बोलता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अभी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, पूरी कंट्री में कितने लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, जो भी उतार चढ़ाव है वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम, लोगों के इनकम में उतार चढ़ाव क्यों होते हैं ये बताता है। आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, कितना आउटपुट प्रोडक्शन होता है तो आपको आउटपुट भी मिलेगा उसका। कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली आउटपुट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम टू रिड्यूस देयर सीवियरिटी। ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम, नेशनल इनकम काउंट होता है मैक्रो में। नेशनल इनकम ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपको नेशनल इनकम एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इम्पोर्टेंस, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम सोशल अकाउंट्स। विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। हमें अगर पता ही नहीं हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, वो आगे है। नेक्स्ट मैक्रो, मैक्रो अभी ये हम जो पढ़ रहे हैं वो माइक्रो पार्ट है।
मैक्रो पार्ट में आपको नेशनल इनकम का डिटेल एनालिसिस होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एक चीज़ से नहीं आती. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें आड़े आती है. जैसे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल में होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है वो नहीं होनी चाहिए. अमीर है वो बहुत अमीर है, गरीब है वो बहुत गरीब है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ये सारी चीज़ें होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती. ठीक है. डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. 10,000 कमाने वाले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और 1 लाख कमाने वाले का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दोनों में बहुत फ़र्क होगा, लॉट ऑफ डिफरेंस होगा. नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी का टोटल परफॉर्मेंस इस पे काउंट होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. National income estimates are used to measure the performance of economy over a time by comparing the production of goods and services in one period with that of the another period. एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करके इकोनॉमी का परफॉर्मेंस हम बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरा करंट ईयर का प्रोडक्शन और प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन 2021, 2022, 2022 एंड 2023, एक एग्जांपल बोल रही हूँ, 3 इयर्स का अगर मुझे प्रोडक्शन और उसका आउटपुट तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें मुझे अगर पता है तो 2 या 3 इयर्स में मैं कंपेयर करके एक एनालिसिस कर सकती हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, मेरी असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, या मेरी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, मेरे पास कितने शेयर्स है. ये एग्जाम्पल बोल रही हूँ. ये सब चीज़ें कब आप एनालाइज कर सकेंगे? जब आपके पास 2 या 3 ईयर्स का एक पीरियड ना, ईयर्स जब मैं बोल रही हूँ, किसी चीज़ का कैलकुलेशन अगर ईयर्स में बोल रही हूँ तो इसका मतलब इट्स रिलेटेड टू पीरियड. सो एक पीरियड का नेक्स्ट पीरियड के साथ कंपैरिजन हम कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर पीरियड में एक कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसका कंपैरिजन हम नेक्स्ट ईयर में या करंट ईयर में या आने वाले ईयर्स में हम एक टारगेट बना सकते हैं कि आज मेरी कंपनी अगर 10 लाख का टर्नओवर रखती है तो आने वाले 5 साल में हम कहाँ पे रहेंगे. ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास डिटेल्ड डेटा अवेलेबल होगा और एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ हम कंपैरिजन कर सकेंगे. ठीक है. तो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस काउंट होता है. Study of macroeconomic variables. Understand the working of economy. Study of macroeconomic variables are very important. Main economic problem related to the economic variables. अब इसमें main economic problem क्या है? टोटल इनकम. टोटल इनकम कभी किसी का हम बोल नहीं सकते. कुछ लोग ठीक से अगर IT रिटर्न या ऐसे जो फाइल होता है उसमें हमको प्रॉपर रिटर्न्स पता चलते भी है. लेकिन अगर कोई IT रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है या कुछ भी गलत तरीके से जो पैसा आया जाता है, अभी आपको भी पता है, तो उन सब बातों में टोटल इनकम कभी काउंट नहीं होता, जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं. आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट इन एन इकोनॉमी. जनरल प्राइस लेवल और आउटपुट दोनों काउंट किए जाते हैं. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया. ये जो डिस्टिंग्विश दिया है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, इसका आप मार्क करो. वेरी 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 इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैं आपको एक रिवाइज करवाती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो में इंडिविजुअल चीज़ें होती है, मैक्रो में एग्रीगेट्स. यहाँ पे दिया भी है, देखो, इंडिविजुअल मैक्रो में स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. सेकेंड पॉइंट, माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. यहाँ पे मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट मतलब टोटल.
थर्ड माइक्रो में डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारी चीज़ें माइक्रो में देखी जाती है। जबकि मैक्रो एक बड़ा पार्ट है, एक वाइड एरिया उसमें कवर होता है, तो उसमें नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मनी, ये सारी चीज़ें मैक्रो का पार्ट है और मैक्रो में कवर होती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस, माइक्रो में प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, प्राइसिंग डिसीजंस, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जबकि मैक्रो में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। प्राइस थियरी माइक्रो का पार्ट है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी मैक्रो का पार्ट है। इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना आप याद रखना हमेशा माइक्रो होगा, और नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट जो भी बड़े कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पे आता है मैक्रो। आप इसमें और एक पॉइंट भी देख सकते हो, यहाँ पे लंपिंग मेथड है और यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड है। स्लाइसिंग मेथड माइक्रो का पार्ट होती है, डिस्टिंग्विश में आप ये लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक, स्लाइसिंग मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लंपिंग मेथड इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक पॉइंट आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन कवर हुआ है। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आया है। इस लेसन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश बिटवीन, और रोल एंड इम्पोर्टेंस आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ये लेक्चर्स जो मैं ले रही हूँ रिवीजन लेक्चर्स है, आपको आपकी आने वाली 12th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स हुआ तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। सिर्फ डाउट्स ही नहीं, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं ये भी मुझे बताना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स और आर्ट्स के, सब में ये आर्ट्स को भी सेम सिलेबस है, तो आर्ट्स स्टूडेंट में भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।